Hello. Yes. Sir, lectureला join होण्याचं difficulty झाली. ओके. काय डिफिकल्टी झाली? तर ते joinच होत नव्हतं. मी कुठल्या ऍड टाकलं? आता जॉईन झालास ना? हे आपलं दुसरं lecture आहे. हो हो. तू कुठल्या डिव्हिजन मधला आहेस तू? ED 46. D46 का? ओके. म्हणजे ही वाली. तर सर मी आता Google फॉर्मवर अटेंडन्स बोलूयात आपण, टेन्शन घेऊ नकोस, बोलूयात. ओके ओके. त्याचं काय होते आज all of you kindly mute yourself. Don't discuss, mute yourself. Be muted only. Whenever you have any sort of a doubt, then you can ask your question. Okay, but otherwise you have to be muted. हम लोग 1-2 मिनट वेट करेंगे और and then we will start our discussion. ठीक है ना? All of you kindly mute yourself. सब लोग म्यूट हो जाओ. Okay, so let us start our discussion. ठीक है? Just a minute. Okay, I hope both the division students can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. हाँ, चलो, okay. Now we will start our further discussion. See, ये Zoom meeting जो है, अच्छा, first of all mute all of you.
लोग म्यूट हो जाओ। और ये कौन है 9175595928? अच्छा, कुछ रूल्स है, वो रूल्स मुझे लेक्चर के लिए बताने हैं, ठीक है ना। प्रायर टू डिस्कसिंग आवर सब्जेक्ट वी विल डिस्कस फ्यू रूल्स, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं क्या, कौन कौन है करके? यस सर। ओके, Yes, sir. सी देखो ये कौन है 9175595928। तो उसको क्या करना है, रिनेम करना है आपको, ठीक है। इससे देखो कि ये कैसे है, C-01 साई प्रसाद, ऐसे आपको रिनेम करना है, ठीक है। देन सी स्पेस यहाँ पे है -17, तो ये स्पेस निकाल दो, और 17 के बाद स्पेस देके आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ऐसे आपको हमेशा रिनेम करना है, ओके। और बाद में ही आपको लेक्चर ज्वाइन करना है। कोई भी मोबाइल का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं चलेगा। अभी देखो यहाँ पे आईफोन है, ये जया सल्ले, तो ऐसे नाम नहीं चाहिए, आपका मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आपका पेट नेम वहां पे नहीं चाहिए। आईफोन, हु इज दिस आईफोन फ्रॉम सी डिवीजन? सब लोग अभी रिनेम करो खुद को, चलो सब लोग रिनेम करो। आपका पहले डिवीजन डैश रोल नंबर, ठीक है। सर स्पेस, हाउ यस आईफोन बोलो। तुझंच नाव येते तिथे. रिनेम कसं करायचं? अच्छा, रिनेम कसं करायचं, तर तिथे रिनेमचा एक ऑप्शन असतो बेटा, हो. तर त्या रिनेम, त्याला रिनेम कर, किंवा जॉईन करताना एकदा मीटिंग लेफ्ट कर आणि परत जॉईन करताना तिथे रिनेमचा ऑप्शन येईल तुला, तर तो रिनेम कर, ठीक आहे. ओके सर, ओके. ओके, तर हे सर्वांनी करायचं. आता मी सी डिव्हिजन मध्ये पाहिलं, आयुष पवार रिनेम व्हायचंय तुला. त्यानंतर आणखीन कोण आहे खायचंय, चैतन्य उत्पात, तू शेवटी रोल नंबर टाकलाय, तर तुला सुरुवातीला टाकायचा आहे, ठीक आहे. देन दत्ता, जया, कैलास, मनीष, निमिष, पार्थ, खाली आयफोन, हे सगळ्यांनी रिनेम करायचंय. सोनल C-09 असं येईल तुझं. नंतर हा मोबाईल नंबर 746131555804 रिनेम करा. सगळ्यांनी स्वतःला रिनेम करा फास्ट. आता मी जातोय डी डिव्हिजन कडे. ओके, नाउ डी डिव्हिजन, कैन आई सी द पार्टिसिपेंट्स? आनंद चौहान, अनिकेत, भावना, आप सबको रिनेम करना है, ठीक है. रिनेम करता येत नाहीये, बर मग आज आता शिकून घे संध्याकाळी, ठीक है. ओके, अभी क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि सी डिवीजन वाले दे हैव ज्वाइंट फ्रॉम गूगल लिंक, और डी डिवीजन वाले दे हैव ज्वाइंट फ्रॉम जूम लिंक. तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जो लिंक दिया गया है वो लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है. तो चलो अपने अपने लिंक सब लोग, मतलब सी डिवीजन में भी कौन है ये, कामिली पलवे, राहुल शिड़के, यू आर फ्रॉम सी डिवीजन, सो यू हैव टू गो फॉर जूम मीटिंग, नॉट ओवर हियर. आपका अटेंडेंस में दिक्कत होगी, फिर बाद में मुझे बोलना नहीं है कि सर मैंने लेक्चर अटेंड किया था, ये हो गया वो हो गया, ठीक है. सी राहुल शेड़के, गो एंड ज्वाइन जूम लिंक. भावना गायकवाड़ फ्रॉम डी डिवीजन, दिव्या पाटिल, हर्षदा, कुणाल, ओम, आप सब अपने आप को रिनेम कर दो. यू हैव टू रिनेम यूर जस्ट लाइक व्हाट योर फ्रेंड हैव डन. फास्ट, जिसको रोल नंबर पता नहीं है वो क्या लिखेगा, डिवीजन-00 फर्स्ट, देन स्पेस, देन फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम. वेरी गुड. अभी भी कुछ, अच्छा डी डिवीजन में मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ओके, ओके, रिनेम होत नहीं, ओके ठीक है. तो ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट. तो एक बार आप कोशिश करो कि आप मीटिंग लेफ्ट करो, और मीटिंग ज्वाइन करते समय आपको कुछ रिनेम वाला ऑप्शन आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है. अच्छा, कृष्णा खांडेकर, कैन यू लिसन मी?
अच्छा, तो कृष्णा बता रहा है गूगल करना पड़ता है। जी। तो आपको आज ये होमवर्क है कि खुद का नेम रिनेम कैसे करना है, ये आपका आज का होमवर्क। और गूगल में जाके रिनेम करना है, ऐसे आपके फ्रेंड ने कहा है, ठीक है ना? परफेक्ट। गूगल में जाके मैनेज योर अकाउंट में जाके रिनेम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका आज का होमवर्क है कि खुद को रिनेम कैसे करना है वो आपको देखना है। ओके, चलो। हेलो सर। हाँ, यस। सर पार्टिसिपेंट में जाकर नाम, अब जो अपना नाम है उस पर क्लिक कर भी हो सकते हैं। हाँ, तो देखो रीनेम और का एक, ऑप्शन आता है फिर उधर। ओके, तो और एक इनपुट है, पार्टिसिपेंट्स में जाके वहां पे रिनेम वाला ऑप्शन आता है। तो ये देखो, ट्राई करके देखो, नहीं तो ये आज आपका होमवर्क है, कैसे भी करके आपको रिनेम करना है खुद को। ओके, और जो मैंने सिंटैक्स बताया है वैसे ही करना है। डी डैश, देन योर रोल नंबर, सिंगल डिजिट वाला नंबर है तो पहले 0 आएगा, देन स्पेस, देन योर फर्स्ट नेम, देन योर लास्ट नेम। ठीक है, ये हर लेक्चर के लिए किया तो बेहतरीन है, नहीं तो कम से कम मेरे लेक्चर में तो भी मैंडेटरी आपको करना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। ओके सर, वेयर वी हैव टू गिव अटेंडेंस। अच्छा, और एक अच्छा सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अटेंडेंस कहाँ पे देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो यस, आई एम गोइंग टू आंसर। तो अभी ये अटेंडेंस के लिए देखो, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था, जो कि गूगल फॉर्म का एक लिंक है, ठीक है ना? आपने उसके ऊपर क्लिक किया होगा तो वो ओपन नहीं हुआ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ वो। जस्ट अ मिनट। सो दिस इज व्हाट इज योर गूगल फॉर्म लिंक। आप कैन यू सी दिस? यस सर। यस यस सर। ओके, सी, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। हमारा जो फॉर्म है, अटेंडेंस शीट ऑफ C+D सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वेरी फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, तो लेक्चर नंबर 1 सिलेक्ट करना है। देन नीचे फिर से ड्रॉप डाउन मेनू है, आपका जो भी रोल नंबर रहेगा और नाम रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? C01 से लेके C71 तक है, ठीक है ना? उसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका डी डिवीजन, D-01 से लेके कहाँ तक है? D54 तक। ठीक है, दिस इज द अपडेटेड रोल कॉल लिस्ट अप टू D54। अगर बाय मिस्टेक, बाय चांस आपका रोल नंबर इस ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं है, देन यू विल बी सिलेक्टिंग दिस, माय नेम इज नॉट इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप आओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या एंट्री करना है? आपका EN नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो आता है ना, आपने जब CET का फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे जो EN नंबर आता है, तो वो EN नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखोगे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन ईमेल आईडी एंड देन योर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। ठीक है ना? तो ये चारों चीजें आपको फिल करनी है। ये दोनों कब आएगा? ये जब आपका ऊपर ड्रॉप डाउन में नाम नहीं है तो। ठीक है ना? अब ये कब ऑन होगा? जब मैं ये बटन ऐसे ऑन करूंगा तब ये ऑन होगा, अभी फिलहाल ये ऑफ है। ठीक है, तो जब भी हमारा लेक्चर खत्म होगा, से फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, 11 बजे हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, तो 11 बजे मैं इसको ऑन कर दूंगा, 11:20 पे ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ये रिस्पॉन्सेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको अटेंडेंस देने के लिए कितना समय है? 20 मिनट्स एंड 15 सेकेंड या 10 सेकेंड इनफ है ये रिस्पॉन्स देने के लिए। फिर भी यू हैव टाइम ऑफ 20 मिनट्स। ठीक है ना? 20 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा। बाद में किसी का भी मैसेज आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई विल नॉट एंटरटेन कि सर मैंने गलती से अटेंडेंस नहीं दिया, प्लीज मेरा वो अटेंडेंस कंसिडर करो, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर कि अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस कितना होता है।
पता है ना सबको? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, और आप में से, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जो दो तरीके का अटेंडेंस एक्चुअली आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे सी डिवीजन में से 56 स्टूडेंट्स है और डी डिवीजन में कितने हैं? डी डिवीजन में 35 है, ठीक है ना। पहले लेक्चर में बहुत सारे थे, अभी कम हो गए, तो इनको शायद कुछ पर्सनल अपॉइंटमेंट रहेगी उनकी, तो वो भाग गए। तो अटेंडेंस में ऐसे बच्चे आ जाते हैं वापस। तो ये वेरीफाई करने के लिए जो चैट बॉक्स है, तो चैट बॉक्स में मैंने आपको प्रेजेंट प्रेजेंट मार्क करने के लिए कहा था, ठीक है। तो वैसे हर रोज हम लोग करेंगे। चैट बॉक्स में अभी नहीं करना है आपको, सिर्फ सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। चैट बॉक्स में आपको प्रेजेंट प्रेजेंट मार्क करना है। से फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये है D29 जो है कृष्णा, ठीक है ना। तो कृष्णा ने क्या किया, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कृष्णा ने क्या किया कि उसने मीटिंग ज्वाइन कर दी और वो चला गया, घूमने चला गया, उसका कुछ काम था, वो घूमने चला गया। बाद में उसने क्या किया, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ वो वापस आ गया, उसने अटेंडेंस मार्क कर दी, बट उसने प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं किया चैट बॉक्स में, तो उसका क्या हो गया फिर, एब्सेंटी मार्क हो गया, ठीक है ना। तो जब आप उस गूगल फॉर्म में प्रेजेंट ही दोगे प्लस आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट मार्क करोगे, और वो भी कब, जब मैं कहूंगा कि अब आपको प्रेजेंट ही मार्क करनी है, प्रेजेंट प्रेजेंट लिखना है, तब। लेक्चर शुरू होने से ही पहले प्रेजेंट मार्क कर दिया, बात खत्म और फिर भाग गए, वैसा नहीं करना है। जब मैं बताऊंगा तब, क्योंकि ये जो अटेंडेंस शीट है ना वो बहुत परफेक्टली आती है। दैट मीन्स हम लोग सेकेंड वाइज देख सकते हैं कि कौन से सेकेंड में कौन से बच्चे ने अटेंडेंस दिया। तो जब मैं बताऊंगा तभी आपको वो अटेंडेंस मार्क करना है, ठीक है ना। सर यस, सर मैं गूगल फॉर्म में गया तो गूगल फॉर्म प्रेजेंट रिस्पॉन्ड नहीं दिखा रहा। हाँ, यस यस, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ ना, तो मैंने ये ऑफ करके रखा था। ये जो दिख रहा है आपको, ये रिस्पॉन्सेस मैंने नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, तो ये मैंने ऑफ रखा हुआ था ना, इसीलिए वो वैसे आपको बता रहा था, डोंट वरी। अब मैं हमारा ये वाला जो लेक्चर है सर। वो एक मिनट एक मिनट, अब हमारा जो ये वाला लेक्चर है, जब ये खत्म होगा तब मैं इसको ये ऑन कर दूंगा। नाउ ये क्या दर्शा रहा है आपको, एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सेस। तो अभी ये रिस्पॉन्सेस एक्सेप्ट होगा जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तब, और उसके बाद आगे 20 मिनट के लिए ये ऑन रहेगा। 21 मिनट के टाइम पे फिर से ये ऑफ हो जाएगा, तो आपके पास 20 मिनट का समय रहेगा आपका लेक्चर देने के लिए। और आप आज के दिन के लिए अभी बात कर रहा हूं मैं, आज आप 2 लेक्चर का अटेंडेंस आप लगाओगे, लेक्चर नंबर 1 के लिए एक बार और लेक्चर नंबर 2 के लिए एक बार, ठीक है। तो आपको 2 लेक्चर के लिए अटेंडेंस लगवाना है, ठीक है। अब अगर आपको अटेंडेंस के बारे में कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हेलो सर। सर यस यस, आई विल रिपीट, यस सर। आई विल रिपीट। सर वो लिंक आप ग्रुप पे भेजने वाले हो क्या डिवीजन डी के? ओके, और कुछ डाउट? सर गूगल मीट पे लेक्चर होने के बाद के दिन भी टाइप करने का पेज। हाँ, और कुछ डाउट? किसी को भी सर कुछ भी डाउट लेक्चर है? 1 और 2 को से टिक करना है। एक बार अटेंडेंस कैसे करना है बताओ। यस, आई विल रिपीट होल थिंग, होल प्रोसीजर अगेन, ठीक है। अब ध्यान देके सुनो, ओके। अब ये व्हाट्सएप है आपका, ठीक है ना, ये सी डिवीजन है। तो ये सी डिवीजन में मैंने क्या किया हुआ है, ये आपको लिंक भेजा, इनविटेशन लिंक, ठीक है ना, ज्वाइन करने के लिए। तो उस टाइम पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अटेंडेंस लिंक, ओके। एंड यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है विल बी ओपन फॉर 20 मिनट्स इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर। तो इस फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है, सिंपली आपको उस फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑफ करके रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑन कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, किधर गया वो, हाँ, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऑन कर दिया, वापस में गया मेरे लिंक के ऊपर, और लिंक में मैंने क्या किया, इस फॉर्म के ऊपर क्लिक किया। अब देखो मुझे ये फॉर्म ओपन हो चुका है। सो व्हाट आई विल डू, मैं लेक्चर नंबर 1 के ऊपर जाऊंगा, 1 सिलेक्ट करूंगा। अभी कोई भी लेक्चर अटेंडेंस मार्क नहीं करेगा, ठीक है ना।
मैं समझा रहा हूं वो समज लो पहिले. ठीक आहे. कोणीही आता लेक्चर अटेंडन्स देणार नाही. पहिले सर्व गोष्ट समजून घ्या. ठीक है. तो ये लेक्चर नंबर 1. ठीक है. यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मेनू है, तो इस ड्रॉप डाउन मेनू से आपको आपका जो भी रोल नंबर रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये C62 मैंने सिलेक्ट कर दिया, मेरा रोल नंबर इसमें था. ओके. तो आगे वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको स्टार मार्क नहीं है. देखो इसको स्टार मार्क है. अच्छा, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ. ठीक है. इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. सर. गुड गुड गुड. यस सर. ओके यस सर. ओके, थैंक यू. तो सिलेक्ट लेक्चर नंबर 1, इसको स्टार मार्क है. स्टार मार्क वाला मैंडेटरी है. तो लेक्चर नंबर 1 का आपने सिलेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा रोल नंबर था, इसलिए मैंने रोल नंबर सिलेक्ट किया और मैं आगे जा रहा हूँ. अब मेरा ऊपर रोल नंबर है तो नीचे मैंने फिल करना जरूरी नहीं है. ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मैंने फिल करना जरूरी नहीं है. देन ये फिल करना है और ये फिल करना है. यूर ईमेल आईडी फिल करना है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन फिल करना है. व्हाट्सएप मोबाइल नंबर में आपको देखना है 10 डिजिट नंबर होना चाहिए. ठीक है. अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं डी डिवीजन से हूँ और मुझे रोल नंबर अभी तक दिया नहीं है. ओके. सो व्हाट आई विल डू, तो मैं ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा. माय नेम इज नॉट इन दी ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पर मैं मेरा EN नंबर डालूंगा, जो आपका एप्लीकेशन आईडी होता है ना वो वाला. तो मेरा जो भी EN नंबर रहेगा, मैं अभी फॉल्स EN नंबर डाल रहा हूँ. ठीक है. और जो भी मेरा नाम रहेगा, मेरा फर्स्ट नेम है XYZ, मेरा मिडिल नेम है XYZ और मेरा लास्ट नेम है XYZ. ठीक है. मेरा ईमेल आईडी XYZ, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर XYZ. ये करने के बाद मैंने क्या करना है, सबमिट बटन को प्रेस करना है. ये हो गया लेक्चर नंबर 1 का अटेंडेंस. अब मैंने लेक्चर नंबर 2 भी अटेंड किया हुआ है. आज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो लेक्चर नंबर 2 सिलेक्ट करना है और फिर से ये प्रोसीजर करनी है. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर. यस सर. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. यस सर. सी नाउ, आज के लिए 2 बार करना है, या फिर जब कभी भी 2 लेक्चर हम लोग लेंगे तो उस टाइम पे 2 बार करना है. ठीक है ना? हाँ, सबमिट करने के बाद फिर से व्हाट्सएप पे जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, देन लेक्चर नंबर 2 सिलेक्ट करना है और ये आगे वाला प्रोसीजर वापस से करना है. ठीक है. नाउ कल मैं क्या करूंगा, कल मैं ये फॉर्म के ऊपर जाऊंगा. ये क्वेश्चन नंबर जो है ये यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा और ये जो लेक्चर नंबर रहेगा ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा. तो उस ड्रॉप डाउन मेनू में आपके पास लेक्चर नंबर 1 एंड 2 का ऑप्शन आएगा ही नहीं. डायरेक्टली आपका अटेंडेंस लगेगा लेक्चर नंबर 3 के लिए. कल के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये. ठीक है ना? तो आज का लेक्चर का अटेंडेंस आज ही, कल का लेक्चर का अटेंडेंस कल. इज इट अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. Yes, sir. गुड 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 गुड. तो शायद अभी अटेंडेंस वाला किस्सा खत्म. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अटेंडेंस वाला. अच्छा, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं, वैसा मत करो. जब मीटिंग का टाइम दिया गया है तब आपको ज्वाइन करना है. ठीक है ना? लेट नहीं करना है बेटा. आज का दिन चलो ठीक है. देखो अमित सोमवंशी, क्यों लेट हुए भाई आप? तो वैसे अभी लेट आगे से करना नहीं है. ठीक है ना? और लेक्चर के टाइम पे मैं कोई भी फ़ोन पिक नहीं करता हूँ, तो गलती से भी मुझे कॉल नहीं करना है. आपकी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी आपका इशू रहेगा, यहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है? अब डी डिवीजन में कोई स्टूडेंट्स है जो जूम से ज्वाइन हुए हैं, उनको उनका जो लिंक है वही से उनको ज्वाइन करना है, किसी और लिंक से बिल्कुल भी नहीं. अगर बाय चांस आपको मीटिंग ज्वाइन करने में कुछ भी दिक्कत है, पर्सनल कुछ इशू है, देखो अगर कभी भी कॉमन इशू है, ठीक है ना, तो वो कॉमन इशू सबके लिए कॉमन रहेगा. तो मतलब से फॉर एग्जांपल 50 बच्चों को अगर इशू है तो इशू मेरे साइड से है. ठीक है? मतलब मैंने कुछ गलत लिंक आपको शेयर की है,
बट अगर इशू कोई पर्टिकुलर बच्चे को है तो वो इशू उसके डिवाइस से है, उसके नेटवर्क एरिया से है, तो आपको वो इशू सॉल्व करके फिर कोशिश करनी है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes. यस सर। गुड गुड। Yes, sir. ओके गुड, थैंक यू। ओके गुड। तो देखो उसके बाद जैसे आपने ये मीटिंग शुरू की होगी, आपको एक मैसेज आया होगा, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो हमारा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता होगा और बाद में उसका जो भी रिकॉर्डिंग है दैट विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एंड देन यू कैन सर्फ इट। तो ये यूट्यूब में अपलोड होगा और उसका लिंक मैं शेयर नहीं करूँगा। मेरा जो यूट्यूब वाला चैनल रहेगा उसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपको जब भी कोई भी नया लेक्चर में अपलोड करूँगा तो आप उसको सर्व कर सकते हो। ठीक है? अभी भी अगर आपको देखना है वो वीडियो, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी भी अगर आपको देखना है मेरा यूट्यूब वाला चैनल, देन यू कैन सर्फ इट। यूर वीडियोस, ओके। यूर वीडियोस में जब आएंगे तो चैनल का जो भी नाम है दैट इज डॉक्टर प्रथमेश सुधाकर गुराने। ये चैनल अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन या फिर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है? वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वो सब कुछ है। अच्छा, यूट्यूब तो आपको फैमिलियर है, यूट्यूब के बारे में आपको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो वो आप देख सकते हो, वहाँ से आप ये लेक्चर अगेन रिपीट कर सकते हो। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे 10 लेक्चर होने के बाद वो 10 के 10 लेक्चर एक दम मतलब एक ही साथ में वो पूरे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है? देन चलो अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अब मैंने अब तक बताया था, हमने ये फर्स्ट पेज डिस्कस किया था, ठीक है ना, जिसमें हमने ये सारी बातें डिस्कस की। इसमें अगर किसी को कुछ दिक्कत है, पासिंग वाला चीज समझा नहीं है तो पूछ लो ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है? पूछ लो कुछ अगर डाउट है तो। व्हेरी गुड, किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है? परफेक्ट। सर आम्ही पुस्तकं कधी विकत घेणार? हाँ, येस। तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर मी देतो, थोड्या वेळातच देतो। सर रिपीट ESC प्लीज. हाँ, रिपीट ESC प्लीज। बोल ना बेटा। अच्छा, ओके। प्रॅक्टिकल होणार, क्रिस्टल क्लिअर सर। अच्छा, आदित्य सांगतोय क्रिस्टल क्लिअर, व्हेरी गुड। प्रॅक्टिकल होणार, बट त्याचा मोड जे काय आहे ते जास्तीत जास्त करून ऑनलाईन असेल, जर का आपले सेशन ऑनलाईन असतील। ऑफलाईन जर का असेल तर आपले ऑफलाईनला प्रॅक्टिकल्स होतील, डोंट वरी। तो एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन था ESC रिपीट करो। तो व्हाट इज ESC? ESC इज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है? ये कब होता है? सेमेस्टर के एंड में होता है। कौन कंडक्ट करता है? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। ठीक है? उसके लिए सिलेबस क्या है? सिलेबस इज यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है? देन टेंटेटिवली आपके लिए ये कब होगा? तो टेंटेटिवली ये अप्रैल या फिर मई में होगा। ओके? और कुछ पूछना है इसमें? सर कैन यू प्लीज रिपीट क्रेडिट सिस्टम? ओके, वी विल रिपीट। तो क्रेडिट सिस्टम क्या है वो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, बट उसके पहले किसी ने पूछा नहीं, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ पासिंग वाला, क्योंकि हम में से कोई भी रैंचो नहीं है, तो सबको मार्क्स चाहिए। ठीक है ना? कोई पढ़ने के लिए आया नहीं है, कोई नॉलेज लेने के लिए आया नहीं है, या फिर बहुत कम है, नॉलेज भी चाहिए। और वी आर डिप्लोमेटिक, हमें नॉलेज भी चाहिए और हमें मार्क्स भी चाहिए। तो मार्क्स के लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि पासिंग वाला हेड कैसे होता है। ठीक है? तो पासिंग कैसा है? इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों को मिला के 100 मार्क्स है। ओके? और उन 100 में से आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। ओके?
This is the first passing criteria. Second passing criteria is by chance because of some XYZ reason आप ये इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में absent रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. बट इन दैट पर्टिकुलर केस आपको यहाँ पर 40 मार्क्स मैंडेटरी लाने हैं. अच्छा, ये मीटिंग भी अभी वापस खत्म हो रही है, ठीक है. आपको मैंडेटरीली यहाँ पर 40 मार्क्स लाने हैं. ओके, देन ओनली यू विल बी पास्ड. बट से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको मिले और यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिले, देन ऑल्सो यू विल बी फेल्ड बिकॉज आउट ऑफ 70 यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 28 मार्क्स. यहाँ पे मिनिमम 28 चाहिए और इन दोनों को मिला के मिनिमम 40 चाहिए. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू. Yes, sir. जब आपको ये 40 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, तब आपको किधर गया वो क्रेडिट वाला? अच्छा, इसको जूम किया. ओके, तब आपको ये जो ऊपर का क्रेडिट है, एक मिनट है, हाँ, तब आपको ये 3 क्रेडिट्स मिलेंगे. ओके, आउट ऑफ 100 जब आपको 40 मार्क्स मिलेंगे तो आपको ये 3 क्रेडिट मिल जाएंगे. जब आपको ये जो प्रैक्टिकल है 25 आउट ऑफ, उसमें अगर मिनिमम 10 मार्क्स मिलता है, देन यू विल बी गेटिंग दिस 1 क्रेडिट. और ये दोनों को मिला के आपका ये 4 क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ क्रेडिट सिस्टम? Yes, sir. गुड गुड Yes, sir. Yes, sir. गुड. ओके, नाउ Yes, sir. अच्छा, थैंक यू. प्लीज, क्रेडिट मतलब आपने जो कमाया है वो आपने क्या कमाया, तो आपने ये 4 क्रेडिट्स कमाया. अच्छा, ये आदित्य बार बार पूछ रहा है प्लीज रेफर बुक्स. तो बेटा टेंशन मत लो, बुक्स मैं बताऊंगा आपको, मे बी आज नहीं, मे बी कल, बट मैं आपको बुक बताऊंगा. वो भी एसएमए के लिए कौन सा बुक रेफर करना है वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो डोंट वरी. और Yes, sir. ठीक है, डोंट वरी. तो ये क्रेडिट्स क्या है, तो आपने ये कमाई हुई चीज है, तो आपने ये क्रेडिट्स कमाए हैं. तो पहले हम लोग मार्क्स कमाते थे, अभी आपको क्रेडिट कमाना है. ठीक है, तो 4 क्रेडिट्स आपको कमाना है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है, बट आप में से किसी ने ये पूछा नहीं, बट फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ. सर, मुझे अगर सेकेंड ईयर में जाना है तो मेरे पास कितने मिनिमम क्रेडिट्स होने चाहिए? ठीक है ना, तो ये सवाल होता है बहुत लोगों का, बट आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर दोनों को मिला के मिनिमम 25 क्रेडिट्स होने चाहिए. मिनिमम 25. तो अब ये 25 क्रेडिट्स आप सारे 10 सब्जेक्ट को पास करके भी आपको मिल सकते हैं, या फिर 5 सब्जेक्ट में पास हो गए, 5 सब्जेक्ट में फेल है, फिर भी आपको 25 क्रेडिट्स मिल सकते हैं. या फिर ऐसा केस हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है बट आपको 25 क्रेडिट्स मिल गए, देन ऑल्सो यू कैन बी प्रमोटेड इनटू द सेकेंड ईयर. बट उस टाइम पे आपका जो भी बैकलॉग रहेगा, बैकलॉग सब्जेक्ट रहेगा, तो वो आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स. सो इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोलना बेटा. क्रेडिट म्हणजे क्रेडिट पॉइंट असतात त्याचे 25. ओके, नाही, आय एम नॉट गेटिंग युअर क्वेश्चन. मला क्वेश्चन समजलं नाही. सर असं दोन्ही सेमिस्टरला मिळून 25 अबव पाहिजे ना, किंवा 25 हवं? दोन्ही सेमेस्टर मिळून 25 अबोव हवेत. ओके ओके, ठीक है. सी, इन योर फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव ओनली 22 क्रेडिट्स. आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 22 क्रेडिट्स ही है अवेलेबल, तो आप उसमें से ही आपको मिलने वाले हैं. सेकेंड सेमेस्टर में और 22 क्रेडिट्स है, तो दोनों को मिला के 44 क्रेडिट्स है. तो आउट ऑफ 44 मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग प्रमोटेड इनटू द सेकेंड ईयर
दैट इज 25। ओके, और ये दोनों सेमेस्टर को मिला के है, ठीक है। ओके, तो अभी अभी ये फिर से सेकंड जो मीटिंग है उसका टाइम लिमिट लास्ट 5 मिनट्स बच रहा है, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर ओनली। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग हमारे सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं और सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ठीक है, या फिर इनिशियल फर्स्ट 2 लेक्चर्स के लिए इतना ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, हमारे पास अभी 4 मिनट्स है। तब तक बाकी सब लोग अपने चैट बॉक्स में प्रेजेंट आपको लिखना है चैट बॉक्स में। हाँ, और बाकी लोग अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो यस, सर, टाइम टेबल अकॉर्डिंग नहीं होगा। हाँ, यस यस यस। कैसे होता है, अच्छा वो आपने पूछ लिया। कभी कभी कुछ इमरजेंसी अगर किसी फैकल्टी को आ गई तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, देन बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अगर कुछ रहेगा, क्योंकि हम फैकल्टी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं होते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में भी सेकेंड ईयर का कुछ लोड रहता है, थर्ड ईयर का रहता है, तो कुछ अगर वो रहता है तो हम लोग आपस में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे का लेक्चर एंगेज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है, but mostly 90% we will stick to the timetable only. So this lecture should be till 11:40, right? Sorry, This lecture should be till 11:40. हाँ, but we had continued ना, because of that we will be stopping over here only. हाँ, बीच में कुछ और क्वेश्चन था। Okay, any other doubt? सर, Yes, जीपीए म्हणजे काय? Excuse me, sir. one by one. हाँ, आपको Sir, is this परसेंटेज नहीं SME मिलेगा, lecture? आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्रेडिट्स मिलेंगे। यस, एसएमए लेक्चर, Sir, is this SME lecture going on? या Okay, sir. ओके। सर लेक्चर खत्म होने के बाद अटेंडेंस करना है। हाँ, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको अटेंडेंस देना है। फिर इसके बाद कौन सा लेक्चर है? इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसका लिंक आपको ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। इस ईयर के क्रेडिट आपके पास ये अभी फर्स्ट ईयर का जो भी क्रेडिट रहेगा, से फॉर एग्जांपल 44 क्रेडिट्स आपने अर्न किए, तो वो आपके पास रहेगी ना, उसकी मार्कशीट आपके पास रहेगी। तो अगले ईयर में काम करेगा क्या? सेकंड ईयर में अगले ईयर में काम नहीं करेगा, बट अगले ईयर में जाने के लिए ये आपको काम करेगा। अगर आपके पास 25 क्रेडिट्स है तो ही आप अगले ईयर जा सकते हो, और मैंडेटरी आपको, हाँ अच्छा सवाल है, अगर आपका फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर नहीं है देन आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जा नहीं सकते। सो मैंडेटरी आपके पास 44 क्रेडिट्स होने चाहिए सेकंड ईयर कंप्लीट करते समय, तब आप जाके आप थर्ड ईयर में जा सकते हो। ओके ओके, Okay. सो दैट्स इट फॉर Sir, at what time will next lecture start? ॲग्रिगेट नसतं, ॲग्रिगेट असं काही नसतं रे। और अदर व्हॉट इज युअर क्वेश्चन? नो, ओके, सी इफ इन केस काही तुमचे डाउट असतील, अगर कुछ आपका पूछना बाकी है, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल हमारा लेक्चर रहेगा तो उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट आज का आपका होमवर्क आपको याद है, आपको खुद को रिनेम कैसे करना है वो आपको समझ के लेना है और खुद को रिनेम करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. यस, थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, यस, sir, what time will next lecture start? लिंक विल कम, डोंट वरी। Okay. सर यस, सर वो प्रेजेंट मैसेज डाला है वहाँ पे काला डॉट आए, वो गया कि नहीं गया क्या पता? चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेस ना, हरकत नाही। ओके ओके
Thank you.